नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, रमज़ान का चांद नज़र आया और इबादत का पाक महीना शुरू हो चुका है। और इसी मौके पर किसी ने मुझसे कहा, मैं आज उसकी शुरुआत वीडियो की उसी से करना चाह रहा हूं। मुझसे किसी ने कहा कि मयंक जी, ये जो रमज़ान का चांद दिखाई दिया है, ये ईरान की जीत का संदेशा लाया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने वीडियो की शुरुआत इसी से करूँगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ़ारस की खाड़ी में, हॉर्मूज़ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में रमज़ान की शुरुआत पर दिखाई दिया है ईरान की अबू मेहदी मिसाइल का जलवा। देखिए, पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान ने इतनी ज़बरदस्त मिलिट्री एक्सरसाइज करी हॉर्मूज़ में, फ़ारस में। मैं वो वीडियो बना चुका हूँ। मैं उसे सर्च कर रहा था, उस दौरान जो वीडियोस दिखाई दिए, जो बयान मैंने देखे ईरान के कमांडर्स के, बताया जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में और फ़ारस की खाड़ी में ईरान ने 20 से 25 बार अबू मेहदी मिसाइल का टेस्ट कर डाला है। यानी 20 से 25 मिसाइल्स सिर्फ प्रदर्शन के लिए फायर कर दी गई। अब आप सोचिए कि अगर जंग हो जाएगी तो क्या होगा। और अबू मेहदी मिसाइल्स जिन इलाकों से फायर की गई है, वो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए, अब ईरान खुलकर जो है वो मैदान में आ चुका है। और जिस तरह से दूसरे दौर की जो बातचीत हुई जिनेवा में, वो कहा गया कि वो डील जो है सिर्फ ड्रामा थी और कुछ नहीं था, वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो खबरें सामने आई हैं कि जो हॉर्मूज़ का इलाका है, यहाँ पे कई सारे द्वीप हैं, कई सारी ऐसी गुफाएं हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ये वो इलाका है ईरान का जो हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए। अब खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ के जितने द्वीप हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन सब आइलैंड्स पर ईरान ने अबू मेहदी मिसाइल्स जो है वो तैनात कर दी हैं। ये सब के सब एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं। इसकी खास बात मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर जिक्र करूंगा उसका। 50 से ज़्यादा छोटे छोटे इलाके हैं जो कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। इन सब के ऊपर ईरान ने अबू मेहदी मिसाइल्स तैनात कर दिए। जितनी गुफाएं हैं इस इलाके में, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस बनाए गए हैं जो कि ऊपर से देखने में नजर ही नहीं आएंगे, उन सब में अबू मेहदी मिसाइल्स लगा दी गई है। और सबसे गौर करने वाली बात, जमीन के अंदर से पूरे इलाके में जो फारस की खाड़ी का से जुड़ा हुआ जमीनी तट है, यहाँ पे जमीन के अंदर बंकर्स बना के मिसाइल्स तैनात कर दी गई हैं। और अब इस बारे में खुद ईरान के जो कमांडर्स हैं, उन्होंने खुलकर धमकी दे दी है कि हमने तैयारी जो है वो ज़बरदस्त कर रखी है, और अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए, जो आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हैं मोहम्मद पाकपोर, इनकी तरफ से ये बयान आया है। इन्होंने ये बात बताई है कि किस तरह से फारस की खाड़ी में ईरान ने अपनी जंगी तैयारी कर रखी है। पिछले कुछ समय में आपने देखा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मार्को रूबियो की तरफ से, पीट हेग्सेट की तरफ से, जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, इनकी तरफ से तमाम बयान आए। और ये कहा गया कि हमारा जो है वो अलग अलग एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुंच रहे हैं, जहाज़ पहुंच रहे हैं, इस तरह के बयान आए, अपने असलहों का प्रदर्शन किया गया। उसका जवाब अब ईरान ने भी दे दिया है खुल के, और ईरान ने भी बता दिया है कि हमारी मिसाइल्स की रणनीति क्या है। और आप खुद सोचिए, अगर 20 से 25 अबू मेहदी मिसाइल सिर्फ प्रैक्टिस में फायर कर दी गई, तो इससे बड़ा और कुछ ताकत का प्रदर्शन नहीं हो सकता। अब देखिए, बताया ही जा रहा है जो अबू मेहदी मिसाइल है, इसको लेकर दो बातें हैं। ये इतनी डेंजरस क्यों है और कैसे इससे अब्राहम लिंकन को खास तौर पर खतरा है, डिस्ट्रॉयर्स को खतरा है अमेरिका के। एक तो इसका नया वर्जन सामने आ गया है जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर के बीच हो सकती है। पहले ये बताया जाता था कि ये एंटीशिप मिसाइल है और जिसकी रेंज सिर्फ 1000 किलोमीटर है, लेकिन अब जो नया वर्जन है उसकी रेंज एक तो 1500 से 2500 किलोमीटर हो सकती है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि ये जो एक ऐसी मिसाइल है जिसको खासकर समंदर में, अरब सागर में या फारस की खाड़ी में कोई भी अमेरिका का जहाज़ है तो ये इसको एक बार अगर टारगेट लॉक कर दिया, उसके बाद वो कितनी कोशिश करे इससे बच नहीं सकता। देखिए, यहाँ पे इस पूरे इलाके में बड़े सारे शिप्स हैं, व्यापारिक शिप्स भी जो है, कमर्शियल शिप्स जो हैं वो भी जाते हैं, व्यापारिक जहाज़ जो हैं वो भी गुजरते हैं। इसके बीच में कई वॉरशिप्स भी हो सकते हैं। ऐसे में जंगी हालात में अगर इसे लॉक कर दिया गया किसी मिसाइल, किसी पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर, तो फिर इसका निशाना चूकता नहीं है और ये बड़ी घातक साबित हो सकती है अमेरिकी जहाज़ों के लिए। और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक वॉरफेयर इसमें सिस्टम लगा हुआ है, ये किसी भी राडार को चकमा देने में भी बेहद माहिर है। देखिए, एक तो ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल की खास बात ये होती है उसकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बैलिस्टिक मिसाइल से भी ज़्यादा स्पीड होती है। अगर
अमेरिका के जहाज़ों ने किसी तरह से सिग्नल्स को जैम करने की कोशिश की या इस तरह की कोशिश की कि ये अपने रास्ते से भटक जाए और इस मिसाइल को रास्ते से भटकाने की कोशिश की, तो एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ये मिसाइल्स को अपने रास्ते से डिविएट करना इम्पॉसिबल है। यानी एक बार लॉक होकर फायर हो गई, इसका जो नया वर्जन है इसको लेके हम आगे एक और खुलासा करेंगे कि आखिर ईरान ने इतने कम समय में इतनी एडवांस मिसाइल बनाई कैसे। वो एक अलग वीडियो में मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल जो ये बात निकल के सामने आ रही है कि इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका की सेना जैमिंग या डिकॉय के जरिए मिसाइल का रास्ता भटकाने की कोशिश करती है तो भी मिसाइल अपनी लक्ष्य को ढूंढ लेती है, और रडार होमिंग या इंफ्रारेड चैनल्स को जोड़ते हुए ये डुअल सीकर तकनीक का इस्तेमाल करती है। यानी आप सरल शब्दों में समझें कि इसको रास्ते से भटकाया नहीं जा सकता, वो हिट करेगी टारगेट पे। अब इस हालात में देखिए बड़े सारे जो है अमेरिका के शिप्स जो हैं वो इस समय फारस की खाड़ी में हैं, डिस्ट्रॉयर्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर्स है, 700 किलोमीटर अब्राहम लिंकन का डिस्टेंस है। ऐसे में ये और गौर करने वाली बात यह है कि अबू मेहदी के तीनों वर्जन लॉन्च कर दिए गए। जहाज़ से भी फायर हो सकती है, पनडुब्बी से भी फायर हो सकती है, और जो है वो तटीय इलाकों से भी फायर हो सकती है। यानी अगर इसे किसी जहाज़ पर लोड करके, जो ख़ास तौर पर ड्रोन कैरियर्स हैं ईरान के, अगर उस पर लॉन्च कर दिया गया, या कुछ ऐसे जहाज़ जो कि बताया जाता है कि चीन ने प्रोवाइड करती हैं, उस पर लॉन्च करके आप इसे काफ़ी अंदर तक ले जा सकते हैं और उसके बाद फायर कर सकते हैं। यानी रेंज का भी कोई मुद्दा नहीं है, ये बड़ी रेंज तक जो है वो कवर कर सकती है। यानी अरब सागर तक इसकी रेंज बताई जा रही है। और जैसी जानकारियाँ आ रही हैं उसके मुताबिक 500 से 600 अबू मेहदी मिसाइल्स जो हैं वो सिर्फ अमेरिका के अब्राहम लिंकन और जो उसके साथी जहाज हैं, डिस्ट्रॉयर्स कहलाते हैं अलग अलग, इसको निशाना साधते हुए तैनात कर दिए गए हैं। यानी आप सोचिए अमेरिका का एक हमला, पहली बात तो ये अमेरिका हमले की कोशिश करेगा, हिम्मत करेगा नहीं करेगा, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका कोशिश करे, शायद हिम्मत ही ना कर पाए हमला करने की। लेकिन अगर हमला होता भी है तो भी उस स्थिति में ईरान ने अपनी जो तैयारी कर रखी है, जितने डिस्ट्रॉयर्स हैं, जितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंचने वाला है। और देखिए इनकी लोकेशंस चाइना जो है अपने सैटेलाइट से लगातार प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में ईरान ने अपनी मिसाइल्स ऑलरेडी निशाने पर टारगेट करते हुए लॉक कर रखी हैं कि जैसी ज़रूरत पड़ेगी तुरंत फायर किया जाएगा। इसके अलावा हॉर्मुज में जो अब खबरें आ रही हैं, चीन ने अपने जंगी जहाज़ भेज दिए हैं, रूस का एक जंगी जहाज़ जो है वो बंदर अब्बास पहुंचा है। बड़ी खबर, बंदर अब्बास पोर्ट है सबसे बड़ा ईरान का, और यहाँ से ये वो इलाका है जहाँ से पूरे हॉर्मुज में फारस की खाड़ी पर नियंत्रण रह सकता है। और बंदर अब्बास ही वो जगह थी जहाँ पे कई बार मोसाद की तरफ से हमले किए गए। अब ईरान की मदद के लिए रूस ने अपने कई जंगी जहाज़ जो है वो बंदर अब्बास भेज दिए हैं। चाइना के जहाज़ जो कि ऑलरेडी ईरान के पास थे वो भी हॉर्मुज पहुंच गए। और जैसी खबरें रूस से हैं, रूस ने साफ कर दिया है कि अगर यहाँ पे हमला होता है तो कैसे एक बड़ी रणनीति तैयार हो गई है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान की सेना कैसे जवाब देगी, उसमें चीन के जहाज़ और रूस के जहाज़ कैसे मदद करेंगे, अमेरिकन एयरफोर्स अगर हमला करती है तो उनको कैसे काउंटर किया जाएगा, मिसाइल से हमले होते हैं तो कैसे काउंटर किया जाएगा, टॉम हॉक मिसाइल से हमले होते हैं तो उन्हें कैसे रोकने की कोशिश है, और या फिर अगर काउंटर अटैक करना है तो कौन इसराइल पर हमला करेगा। ये बताया जाता है एक पूरा बड़ा प्लान ईरान की सेना ने तैयार कर लिया है। और अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का कि क्या अमेरिका हमला करेगा, क्या अमेरिका निशाना बनाएगा। अगर ये होता है, ये हमला होता है, तो बड़े सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये मिडिल ईस्ट के इतिहास की सबसे बड़ी गलती होगी अमेरिका की अगर ईरान पर हमला करता है तो। और ये पूरा इलाका हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में, यहाँ पे ईरान को घुस के हराना एक ऐसा काम है कि आप शेर की मान में घुसकर उससे लड़ रहे हैं। और शेर का आप मुकाबला कहीं भी करें, शेर होता है, और हॉर्मुज और फारिस का शेर ईरान है। अब देखिए मामला किस तरफ आगे बैठता है, कैसे आगे इसमें डेवलपमेंट होता है, इससे जुड़ी जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।